हमारे दैनिक जीवन में प्रिय और अप्रिय अनुभव अक्सर होते रहते हैं, लेकिन सिर्फ अप्रिय अनुभव के ही विचार बारंबार मन में कौंधते रहते हैं। ऐसा क्यों? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। ऐसा सबको नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोगों को होता है। वे केवल खराब खराब घटनाओं का ही स्मरण करते हैं। हमारी स्मृति विश्वसनीय नहीं है, हम उसमें काट छांट करते हैं, एडिटिंग चलती रहती है। अधिकांश लोग जो जीवन में इतना दुख पाते हैं, उसकी वजह वो अपनी पुरानी स्मृति में से केवल दुर्घटनाओं को मैग्नीफाई करके, बड़ा कर करके लेंस से देखते हैं और छोटी चीजों को धीरे 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 भुला देते हैं। हमारे मन की मेमोरी की खूबी है, जिस चीज को हम बार बार याद करेंगे वह याद मजबूत होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी, विराट रूप ले लेगी। और जिस चीज को हम याद नहीं करें, धीरे धीरे वह फीकी पड़ जाएगी और अंततः हम उसे भूल जाएंगे, वो बात छूट जाएगी। लेकिन कुछ लोग हैं इसके ठीक विपरीत, माना कि उनकी गिनती कम है, यही वो लोग हैं जो सुखी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे जीवन में जो सत्यम शिवम सुंदरम घटित हुआ है, जो शांति प्रीति मुक्ति की झलक मिली है, वे उसकी याद करते हैं, शुभ की याद करते हैं, और इनके जीवन में प्रसन्नता घटित होती है। और संभावना है इन्हीं लोगों की कि ये धीरे 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 इसके भी पार परम शांति में, परम आनंद में पहुंच जाए। वो जो दुखी चित्त वाला व्यक्ति है, जो हमेशा नेगेटिव का स्मरण करता है, वो तो अपना नरक अपने साथ लिए चलता है। जो व्यक्ति पॉजिटिव चीजों को स्मरण करता है, वह स्वर्ग में जीता है। अभी स्वर्ग नरक की चर्चा चल रही थी ना, मैं कहना चाहूंगा स्वर्ग नरक कोई भौगोलिक स्थितियां नहीं है जहां हम मरने के बाद पहुंचते हैं। ये तो हमारी मानसिक स्थितियां हैं, हमारी मनस्थितियां हैं, जिनको हम संग लेकर जीते हैं। अधिकांश लोगों ने अपने जीवन को नरक बना लिया है, वे नरक में जी रहे हैं। थोड़े समझदार लोग स्वर्ग में जी रहे हैं। सिर्फ समझ की बात है, दृष्टि परिवर्तन की बात है। भगवान बुद्ध के जीवन दृष्टि को जब हम समझेंगे दुख मुक्ति शिविर में, उसमें मुख्य बात यही होगी कि हमारी नजर कैसे बदले, हम जीवन में सकारात्मक को कैसे देखें, तब हमारे जीवन सुख से ओतप्रोत हो जाएगा। हाँ, यह अंतिम बात नहीं है, सुख दुख के पार एक तीसरी अवस्था और है, निर्वाण की, कैवल्य की, मोक्ष की। अंततः हमें वहां पहुंचना है, लेकिन वहां होने का जो द्वार है वह सुख से होकर जाता है। दुख से आनंद में नहीं पहुंच सकते। पहले कम से कम इतनी समझदारी तो बरतो कि दुख से सुख में आ जाओ, नरक से स्वर्ग में आ जाओ, और यह बिल्कुल तुम्हारे हाथ में है। फिर अगली समझदारी की बात, एक दिन अचानक ख्याल आएगी कि सुख भी अब नहीं, इसके भी पार कैसे उठें। जब तक हम दुख में हैं तब तक सुख की आकांक्षा बनी रहती है। जब सुख मिल जाता है उससे भी ऊब पैदा हो जाती है, और तब सुख दुख के पार अतिक्रमण करने का भाव उत्पन्न होता है। तब असली आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है।